दोस्तों, विधानसभा के अंदर हमने अक्सर देखा है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के जो विधायक होते हैं वो टकराते रहते हैं। उनके बीच सहमति बन पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। और जब बात पश्चिम बंगाल की हो, पश्चिम बंगाल की विधानसभा की हो, जहां ममता बनर्जी की सरकार है, वहां ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक एक दूसरे के जान के दुश्मन बने रहते हैं। बीजेपी बंगाल में 30 सीटें जीतने का दावा कर रही थी। लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मैजिक के नाम पर 30 सीटें जीतने का दावा था, लेकिन 18 भी नहीं आई। जो पिछली बार थी 12 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। इसके बाद जब बंगाल में विधानसभा का उपचुनाव हुआ तो वो 3 सीटें जहां बीजेपी के विधायक हुआ करते थे, सिटिंग विधायक थे, वो जीती हुई सीटें उपचुनाव में बीजेपी हार गई। ममता बनर्जी विधानसभा में भी मजबूत है और लोकसभा में भी उनकी संख्या बेहद मजबूत है। ममता बनर्जी के कई सांसद, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, कल्याण बनर्जी हो, या फिर सयानी घोष हो, या महुआ मोइत्रा हो, ये वो चेहरे हैं जो लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार को घेर रहे हैं, हमले बोल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। इन दिनों सयानी घोष का भाषण तो खूब वायरल हो रहा है। लेकिन बात पश्चिम बंगाल विधानसभा की करते हैं। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा गया। यह प्रस्ताव था बंगाल के विभाजन के प्रस्ताव के खिलाफ। इस प्रस्ताव को ममता बनर्जी ने रखा। हर किसी को उम्मीद थी कि बीजेपी इस प्रस्ताव का विरोध करेगी, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता यह चाहते हैं कि बंगाल का बंटवारा हो जाए। नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने यह मांग रखी थी कि उत्तरी बंगाल के कुछ जिलों को अलग करके पूर्वोत्तर का जो विकास का फ्रंट बना है उससे जोड़ दिया जाए, ताकि बंगाल का विकास तेजी से हो। दरअसल इसके पीछे बीजेपी की प्लानिंग खुद को बंगाल में मजबूत करने की थी। लेकिन ममता बनर्जी ने इस प्रस्ताव के विरोध में एक प्रस्ताव विधानसभा में रख दिया। अब जैसा कि हर किसी को इस बात की आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे, लेकिन दोस्तों बड़ा चौंकाने वाला नजारा था। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया, यानी कि वो भी पश्चिम बंगाल का बंटवारा नहीं चाहते। यानी उन्होंने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आंख दिखा दी है, क्योंकि मोदी और शाह ये चाहते थे कि बंगाल का बंटवारा हो जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वो ममता बनर्जी के सिंहासन को हिला भी नहीं पा रहे। ऐसे में ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल कैसे किया जाए, और इसीलिए बीजेपी ने प्लान बनाया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के जरिए ये मांग उठवाई और तैयारी शुरू कर दी कि पश्चिम बंगाल का बंटवारा किया जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी के तीखे तेवर और ममता बनर्जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते ममता बनर्जी ने एक प्रस्ताव लाया कि हम पश्चिम बंगाल का बंटवारा नहीं होने देंगे। और उम्मीद से हटकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया, यानी कि वो भी पश्चिम बंगाल का बंटवारा नहीं चाहते। और अब ऐसा लगने लगा है कि पश्चिम बंगाल की बीजेपी में कभी भी किसी भी दिन बड़ी फूट हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक टूट सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी टूट सकते हैं, क्योंकि सवाल बंगाली अस्मिता का है, सवाल बंगाल के अस्तित्व का है, अस्मिता का है, स्वाभिमान का है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। दिल्ली से लेकर बंगाल तक के भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने विधायकों के इस किरदार से और उनके इस तरह प्रस्ताव का समर्थन कर देने से सन्न रह गए हैं। मोदी और शाह को समझ नहीं आ रहा कि जिन ममता दीदी को हटाने के लिए वो इतने दिनों से कोशिशें कर रहे थे, उनके ही भाजपा विधायकों ने उस गुब्बारे की हवा निकाल दी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के विधायकों का इस तरह से अपनी ही पार्टी, अपने ही आला कमान के खिलाफ उतर जाना, पश्चिम बंगाल के बंटवारे के प्रस्ताव का विरोध करना और बंटवारा ना हो इस प्रस्ताव का समर्थन करना, यानी कहीं ना कहीं विपक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी के इन विधायकों ने जो किया वो ममता बनर्जी को ताकत देता है, वो ममता बनर्जी को मजबूत करता है और ये दिखाता है कि पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। विधायक आलाकमान से खुश नहीं है। दिल्ली के थोपे हुए फैसले पश्चिम बंगाल के इन विधायकों को कबूल नहीं है। यानी हर राज्य में झटके पर झटका खा रहे मोदी और शाह
जो उत्तर प्रदेश से परेशान है, महाराष्ट्र से परेशान है, बिहार की वजह से टेंशन है, हरियाणा उनको तनाव दे रहा है, झारखंड में नेता ढूंढे नहीं मिल रहा है, अब उस फहरिस्त में पश्चिम बंगाल का नाम भी जुड़ गया है। पश्चिम बंगाल भी अब आला कमान के इशारों पर चलने को राजी नहीं है। तो क्या पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी में बड़ी टूट होने जा रही है? और ये विधानसभा का ये नजारा उसका ट्रेलर है।